नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज फिर से उम्मीद जगा दी है उन फंसे हुए बिहारियों को जो देश के विभिन्न हिस्सों में परेशान हैं, तकलीफ में जी रहे हैं। कोई पैदल चल दे रहा है तो कोई ट्रकों पर सवार होकर चल दे रहा है। तो आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में हाई लेवल मीटिंग की है हालात की समीक्षा के लिए, और यह मीटिंग प्रधानमंत्री से विमर्श के पहले की गई है। इस मीटिंग में नीतीश कुमार ने, बिहार के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि 7 दिनों के भीतर, अपने आला अधिकारियों को कहा है कि 7 दिनों के भीतर आप ऐसी व्यवस्था करें, रेलवे से संपर्क करें, दूसरे राज्यों से समन्वय स्थापित करें कि जो फंसे हुए प्रवासी बिहारी बिहार लौटना चाहते हैं वे बिहार लौट जाएं, इसकी व्यवस्था कराई जाए। 7 दिनों के भीतर पूरी व्यवस्था करने के लिए कहा गया है और इसके लिए आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने को नीतीश कुमार ने कह दिया है। दूसरी बात जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है वह यह है कि इसके साथ ही प्रवासी जो बिहार आना चाहते हैं उनके लिए व्यवस्था हो, लेकिन बराबरी से तैयारी यह करनी है कि पटना व दूसरे शहरों में, मतलब बिहार के दूसरे शहरों में जो फंसे हुए लोग हैं, चाहे पटना हो या और भी कोई शहर हो, वहां से कोई जाना चाह रहा है तो उनकी वापसी उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था भी जो एसओपी है, जो एमएचए का जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से तुरंत कीजिए। ये नीतीश कुमार का साफ साफ निर्देश आज की बैठक में बिहार के आला अधिकारियों को दिया गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और कई बड़े फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, बड़ी संख्या में बाहर से अब प्रवासी बिहारी आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, छात्र आ रहे हैं, छात्राएं आ रही हैं। तो ऐसे में टेस्ट जो है, कोरोना का जो टेस्ट है उसे बढ़ाना होगा और सिर्फ रैंडम जांच से काम नहीं चलेगा। अभी व्यवस्था यह हो रही कि जिसके भीतर कोई लक्षण दिखाई पड़ रहा है या मान लीजिए कि 100 आदमी का समूह है, उनके भीतर से 10 लोगों को चयनित कर लिया, उनके जांच कर ली। तो नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब इससे काम नहीं चलने वाला है क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों में कोरोना पॉजिटिव के केसेस बढ़े हैं। इसलिए अधिक से अधिक संख्या में बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनकी कोरोना जांच कराई जाए। इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, इसके लिए पूरी तैयारी करें। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जांच की क्षमता जब बढ़ाएंगे तभी कोरोना चेन को तोड़ा जा सकेगा। तो ये नीतीश कुमार का स्पष्ट निर्देश सभी जिलाधिकारी और एसपी को। उन्होंने यह भी कहा है कि जो क्वारंटाइन सेंटर में जो कहीं गड़बड़ी है या सुविधाओं में अभाव है, वहाँ साबुन, सैनिटाइजर, ये सब व्यवस्था जो है सुनिश्चित की जाए। आइसोलेशन बेड की संख्या बढ़ाई जाए, सभी जिलों में कोरोना टेस्टिंग की व्यवस्था उपलब्ध हो, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग आवश्यक कार्रवाई करे। देखिए, अब नीतीश कुमार चाहते हैं कि बड़े अस्पतालों में ही नहीं, बिहार के सभी जिलों में, चूंकि बिहार के सभी जिलों में प्रवासी बिहारी लौट रहे हैं तो इसलिए सभी जिलों में कोरोना टेस्टिंग सेंटर की स्थापना हो। उन्होंने कहा कि देखिए, अभी जो संख्या है, देखिए नीतीश कुमार शिकायत कर रहे हैं, केंद्र से शिकायत है। उन्होंने मीटिंग में जो बात कही कि अभी तक बिहार को कम संख्या में जांच किट्स मिल रही है क्योंकि राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या कम है। बाहर से आ रहे लोगों के कारण कोरोना संक्रमण बढ़ रही है। इसे देखते हुए अधिक संख्या में जांच किट्स की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। तो देखिए, नीतीश कुमार मान रहे हैं कि जो अभी जांच की टेस्ट किट्स मिल रहे हैं केंद्र से वो संख्या कम है और इसका कारण ये रहा कि बिहार में मरीज कम थे, लेकिन अब प्रवासी मजदूर बाहर से लौट रहे हैं और उनके भीतर लक्षण अधिक पाए जा रहे हैं, इसलिए हमें टेस्टिंग किट्स अधिक संख्या में प्राप्त करने होंगे। तो ये नीतीश कुमार का साफ साफ निर्देश। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार के सभी ग्राम पंचायतों के सभी परिवारों को कोरोना संक्रमण से बचाना है और इसके लिए सभी ग्राम पंचायतों में सभी परिवारों को साबुन और 4 की संख्या में मास्क उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेवारी है और यह जल्द से जल्द पूरा करना है। नीतीश कुमार ने साफ साफ कहा कि माइकिंग के माध्यम से, मतलब माइक से संबोधन कीजिए, लोगों को कोरोना संक्रमण के संबंध में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दीजिए तथा कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु लोगों को बताइए कि आप कैसे बचेंगे। तो ये नीतीश कुमार का निर्देश है, एकदम बिल्कुल साफ साफ। अब उन्होंने आज जानकारी भी प्राप्त करी कि बिहार के क्वारंटाइन सेंटर के हालात क्या हैं, वहाँ कितने लोग हैं। तो बैठक में मुख्यमंत्री के साथ प्रत्यय अमृत मौजूद थे, जो आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव हैं। उन्होंने बताया कि राज्य के विभिन्न क्वारंटाइन सेंटर में अभी 1,32,226 लोग रह रहे हैं और प्रत्यय अमृत का दावा है कि वहाँ सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई गई हैं। 172 आपदा राहत केंद्र चल रहे हैं।
वे यह भी बता रहे हैं कि क्वारंटाइन सेंटर पर 3 लाख, जो ब्लॉक लेवल का क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ 3,75,000, जबकि जो पंचायत लेवल पर क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ 2,42,000 लोगों के क्वारंटाइन करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पर इसके साथ ही यह भी जानकारी दी गई कि बाहर से आने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है, इसलिए क्वारंटाइन सेंटर की संख्या बढ़ाने का काम चल रहा है। अब देखिए, बैठक में जो रोजगार बढ़ाने की बात हो रही है, क्योंकि बाहर से मजदूर लौट रहे हैं तो उनके लिए क्या सब व्यवस्था होगी, तो बैठक में खान एवं भूतत्व विभाग माइंस की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हरजोत कौर, उन्होंने यह भी बताया, जानकारी दी अपने विभाग के बारे में कि 20 अप्रैल से सभी स्टोन माइंस एवं 4 मई से बालू निकासी का काम शुरू हो चुका है। मतलब बिहार में स्टोन माइनिंग का और बालू निकासी का काम प्रारंभ कर दिया गया है। ये नीतीश कुमार को जानकारी दी गई है। नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि जो निर्माण कार्य हैं, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, उसमें अब तेज़ी लाने की ज़रूरत है और अधिक तेज़ी लाने की ज़रूरत है। इसलिए इसके लिए निर्माण सामग्री, जो कंस्ट्रक्शन में जरूरी सामान है, जैसे बालू, गिट्टी, सीमेंट एवं ईंट, इसकी उपलब्धता पर जोर दिया जाए। मतलब अब इस सेक्टर को नीतीश कुमार फोकस कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराना है जो बाहर से लोग लौट रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के कार्यों को बढ़ाएं, यह जिम्मेवारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी जिलाधिकारियों को दी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो किसानों को फसल क्षति के लिए जो कृषि इनपुट दिया जाना है, उसमें भी तेजी लाया जाए। देखिए, आपको बेमौसम बारिश हुई थी मार्च महीने में, इसके लिए बिहार सरकार ने बड़ी धनराशि निर्गत किया ताकि किसानों को जो नुकसान हुआ है फसल का, उसकी भरपाई की जा सके। तो आज नीतीश कुमार ने ये सारे निर्देश जारी किए हैं और इन सबों में सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब इस बात को रजामंद हैं कि बिहार के बाहर जितने भी प्रवासी बिहारी फंसे हैं उन्हें बिहार लाया जाएगा। नीतीश कुमार ने साफ साफ अपने अधिकारियों से कहा। बैठक में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, मुख्य सचिव दीपक कुमार, डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे भी मौजूद थे, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी चंचल कुमार भी थे। तो साफ साफ कहा गया कि देखिए, आप राज्यों के साथ समन्वय बनाइए। जहां दूसरे स्टेट है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटक हो, आप सबों के साथ समन्वय बनाइए और ट्रेन की व्यवस्था सुनिश्चित कीजिए, रेलवे के साथ बातचीत कीजिए। देखिए, लगातार अभी जो हमें जानकारी है कि बिहार में सबसे अधिक ट्रेन आए हैं, जो स्पेशल श्रमिक ट्रेन चल रहे हैं, उनकी संख्या सबसे अधिक बिहार आई है और 1 लाख से अधिक मजदूर या पर्यटक या फंसे हुए लोग लाए जा चुके हैं। पर नीतीश कुमार कहते हैं कि यह पूरा नहीं है। मतलब अभी भी जितनी बेचैनी दिखी जा रही है और जिस तरीके से दूसरे प्रदेशों में हाहाकार मचा है, लोग आने के लिए परेशान हैं, तो इस काम को पूरा करना होगा। तो आज नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री से विमर्श के पहले सब कुछ तय किया है, अपने अधिकारियों को निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी क्या बातचीत हुई है अभी पता नहीं चल सका है। केंद्र जानकारी देता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जानकारी देते हैं, शाम को पता होगा। लेकिन लॉकडाउन अभी 17 मई तक है, लेकिन ढील मिलनी शुरू हो गई है। केंद्र भी धीरे धीरे सब कुछ खोलते जा रहा है, क्योंकि इकोनॉमी डूब न जाए इसकी चिंता सबों को है। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर्स की दुकानें खुली, जो शॉप्स हैं खुले, जो उनके अब गाड़ियों के जो शोरूम हैं उन्हें भी खोल दिया गया है। पहले ही इजाज़त दे दी गई थी कि जो छोटी मोटी दुकानें हैं, जो रोज़मर्रे की दुकानें हैं, हार्डवेयर की दुकानें हैं, उसके अलावा और भी जो कंप्यूटर की दुकानें हैं, मोबाइल की दुकानें हैं, इनको छूट मिली थी। तो सरकार भी ढील बढ़ाती जा रही है। कई प्रदेशों से खबरें आ रही है, कई तरीके की ढील दी जा रही है। तमिलनाडु में आज यह भी खबर आई कि वहाँ बेकरी शॉप खोल दिए गए, कपड़े की दुकान खोल दी गई। तो ये सब सारी जानकारियाँ अब लगातार मिल रही है और राज्यों में समन्वय बिठाने का काम चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरीके से सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है और लॉकडाउन 17 मई तक है, इस बात की संभावना है कि आने वाले 1-2 दिनों में सब कुछ स्पष्ट होगा कि 17 मई के बाद देश की स्थिति क्या होगी, लॉकडाउन कितना बढ़ेगा या लॉकडाउन 4 आता है तो उसमें कितनी ढील मिलेगी, कितनी बंदिशें रहेंगी। हालांकि यह बात स्पष्ट है कि अभी किसी पब्लिक प्लेस को नहीं खोला जाएगा, कोई पार्क नहीं खुलेगा, कोई थिएटर नहीं खुलेगा, स्कूल कॉलेजेस नहीं खुलेंगे, यह बात स्पष्ट है। लेकिन हाँ, ढील रियायत धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी को बचाना है और परेशान लोगों को रियायत देनी है। आपने देखा ही कि रेलवे ने भी
धीरे धीरे ट्रेनों के परिचालन का फैसला कर लिया है। कल से ट्रेनें शुरू होने जा रही है और प्रथम चरण में 15 जोड़ी ट्रेनें दिल्ली से चलनी शुरू होगी। 15 मतलब जाएगी फिर आएगी, जिनमें पटना भी शामिल है। पटना के लिए भी राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन शुरू हो रही है। इसके अलावा एयरलाइंस भी अब शुरू होने की तैयारी करने में लगा है। आज कई एयरपोर्ट से तस्वीरें आ रही हैं कि वहाँ जो इसके लिए तैयारी चल रही है, जो तैयारी चल रही है, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में हमें खबर मिल सकती है कि फ्लाइट्स भी उड़ान भरने लगे हैं। लेकिन हाँ, कई नए नियम होंगे, कई शर्तें होंगी कि आपको फेस मास्क लगा कर जाना है, इसके अलावा फेस शील्ड लगा कर बैठना है, और फिर जो सिक्योरिटी के चेक पॉइंट्स होते हैं वहाँ आपको जो सुरक्षाकर्मी मिलेंगे वो पीपीई किट्स पहने हुए मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें होने जा रही है। तो नीतीश कुमार ने यह फैसला कर लिया कि सभी प्रवासी मजदूर जो फंसे हुए हैं उनको 7 दिनों के भीतर बिहार लाया जाएगा। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करिएगा। धन्यवाद।